पटना की देव तुल्य जनमानस को मैं डॉक्टर अजय प्रकाश नमन करता हूं। और ये नमन विगत 30 वर्षों से मैं कर रहा हूं और आपकी सेवा में तत्पर हूं। आपके कहने पर पटना को नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से, पटना जो शिथिल हो गया है उसको बदलते हुए नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से वीणा कुमारी जी, जो मेरी धर्मपत्नी है, वो पटना मेयर के रूप में आपके बीच में आने वाली हैं। अभी प्रत्याशी के रूप में ही आपने कहा तो उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, तो निश्चित रूप से अब वो समय आ गया है। परसों चुनाव होने वाला है और वीणा कुमारी जी क्रमांक संख्या 24 पर तुरही छाप के साथ आपके बीच में हैं। हमेशा सेवा को तत्पर हैं। हालांकि मैं देख रहा हूं कि धन बल का भी प्रयोग किया जा रहा है, बाहुबल का भी प्रयोग किया जा रहा है और कहीं कहीं पर जात पात का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो पटना के विकास के लिए निश्चित रूप से उससे अलग हट करके काम करने की आवश्यकता है। और मैं जानता हूं पटना की प्रबुद्ध जनता, पटना के प्रबुद्ध लोग, या पटना ज्ञान की धरती रही है जहां से विश्व को ज्ञान गया है, तो निश्चित रूप से पटना को बदल करके नंबर 1 बनाना सभी चाह रहे हैं। और इसके लिए वीणा कुमारी जी ने 24 संकल्प दिया है और उन 24 संकल्पों को वही प्रत्याशी जो आज बाहुबल, धन बल और जात पात की बात करके वोट को बिखरा देना चाहते हैं, वही लोग नकल कर रहे हैं इन्हीं वीणा कुमारी जी के 24 संकल्पों को। चाहे वो बात महिलाओं की हो, चाहे पुरुषों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे वो बात रोजगार की हो, रेहड़ी पटरी वालों की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, इस बार का मुद्दा देने वाली वीणा कुमारी जी हैं। पहले लोग मेयर का काम सिर्फ नाला नाली साफ करना और कूड़ा हटाना करता था, लेकिन इस बार का मुद्दा जो बदला है वह वीणा कुमारी जी ने दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कार्य करना मेयर का काम है। तो इन सभी का 24 संकल्प के साथ आप सभी के बीच में आई और आपने भरपूर प्यार दिया। विगत 1 वर्षों से इस पटना नगर निगम मेयर के चुनाव के लिए आप सभी के बीच में इस चुनाव के लिए आते रही हैं। उसके पहले तो कई दशक से मैं डॉक्टर अजय प्रकाश, वीणा कुमारी, मेरे पिता डॉक्टर सरदेव प्रसाद गुप्त, चाचा डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल, दादाजी डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त, परदादाजी राम वृक्ष भगत जी जो आयुर्वेद के चिकित्सक थे, सभी सेवा करते रहे हैं। आज अब अपने संसाधनों से हम लोग करते आए हैं। अब पटना नगर निगम का संसाधन प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से उसे दायित्व मानते हुए पटना को नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से आपके कहने पर जो इस पटना नगर निगम के चुनाव में हम लोग आए हैं, तो आपका आशीर्वाद बरस रहा है। निश्चित रूप से चुनाव के दिन आपका आशीर्वाद इतना बरसे कि 30 दिसंबर को जो काउंटिंग हो उसमें लाखों के अंतर से वीणा कुमारी जी जीत रही हैं। ये आपका जो विश्वास हमें मिल रहा है, उस विश्वास पर 100%, 100% खड़ा उतरते हुए पटना को इतना बदला जाएगा कि 1 साल के अंदर प्रभाव दिखने लगेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार इतना व्याप्त था इसके अंदर कि गाड़ी पटरी से उतर गई है। अब गाड़ी को पुनः पटरी पर लाने में 1 वर्ष का समय लगेगा और 1 वर्ष में ही 20,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उसका पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है। 1700 करोड़ जो पटना नगर निगम का बजट है, उस बजट को 1100 करोड़ और प्लस होगा और 2800 करोड़ रुपए बनने जा रही है बिना किसी वित्तीय भार के जनमानस के बीच। वित्तीय भार 2 तरीके से जनमानस को मिलता है। मैं पहले भी इस बातों को बता चुका हूं कि होल्डिंग टैक्स जो आप देते हैं नगर निगम को, उसके एवज में उसे सुविधाएं देनी होती हैं। तो फिर कूड़ा टैक्स जो लिया जा रहा है आपसे, वो क्यों? कूड़ा टैक्स बंद होगा और वो कूड़ा उसका 60% भाग खाद में बदल जाता है और उसे खाद बना करके 1100 करोड़ रुपए
पटना नगर निगम का बजट बढ़ने वाला है। तो 2800 करोड़ रुपए के बजट के साथ विभिन्न सुविधाओं, जब विकास होगा तो संसाधन बनाने होंगे, चाहे वो महिला टॉयलेट हो और वहाँ पर महिला का अपॉइंटमेंट हो, चाहे सीसीटीवी कैमराज और उसको मेंटेनेंस की बात हो और वहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात हो, चाहे वो पार्क जो वन विभाग में चला गया है उसे वापस ले करके वहाँ अपॉइंटमेंट की बात हो और उसके सैलरी की बात हो और मेंटेनेंस की बात हो, चाहे बैटरी संचालित वाहनों की ई रिक्शा रिचार्ज पॉइंट की बात हो और वहाँ अपॉइंटमेंट की बात हो। इस तरीके से रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये सारा कुछ व्यवस्थित किया जाना है। तो इस सभी को मिला करके कूड़ा से खाद बनाने की फैक्ट्री, वहाँ पर अपॉइंटमेंट, फूलों से सेंट बनाने की फैक्ट्री, वहाँ अपॉइंटमेंट, इन सबों को मिला करके 20,000 नौकरियाँ उपलब्ध हैं और बजट आपका 1100 करोड़ बढ़ रहा है। इन सबों को देखते हुए विकास की धारा पटना में ऐसी लौटेगी कि जो पुराना इतिहास कहता है कि पटना का गौरवान्वित इतिहास, चंद्रगुप्त हमारे, सम्राट अशोक हमारे, गुरु गोविंद सिंह हमारे, आर्यभट्ट हमारे, महर्षि सुश्रुत हमारे और चाणक्य हमारे, कहने का मतलब अर्थ विज्ञान पटना से गया है, गणित शास्त्र पटना से गया है पूरे विश्व में, चिकित्सा विज्ञान पटना से गया है, युद्ध विज्ञान भी पटना से गया है और यहाँ तक कि सेवा विज्ञान भी पटना से गया है। तो आज जो गजब का हो गया है कि 82वां पोजीशन पर पटना है, उसे पुनः नंबर 1 लाने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी जनमानस से मेरा अपील है कि धनबल, बाहुबल और जात पात से परे हट करके निश्चित रूप से आपने हमें खड़ा किया है तो लंबे अंतर से जिताएंगे। लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी कोशिश कर रहे हैं, भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से ये ज्ञान की धरती है, सभी ज्ञानी हैं। तो उस पर पानी फिरते हुए उन लोग के मंसूबों पर जात पात, धनबल और दबंगई, विकास को रोकने का काम है ये। तो निश्चित रूप से आप वीणा कुमारी जो बदलेगा पटना के संकल्प के साथ, बेहतर पटना बनाने के संकल्प के साथ, नंबर 1 पटना बनाने के संकल्प के साथ आप सभी के बीच में है। तुरही छाप है, तुरही छाप, ये जो बैंड बाजा में जो मास्टर के हाथ में तुरही होता है, यही तुरही छाप है और क्रमांक संख्या 24 पर है और वीणा कुमारी जी हैं। वीणा कुमारी जी आप सभी की बहू, आप सभी की बेटी और मैं डॉक्टर अजय प्रकाश आप सभी से निवेदन करता हूं कि चुनाव के दिन तुरही छाप पर 24 नंबर क्रमांक पर वीणा कुमारी जी को इतना अपना आशीर्वाद दें वोट दे करके कि लाखों के अंतर से उनकी जीत दर्ज हो और पटना का मेयर का दायित्व प्राप्त हो। मैं तो पद कहता नहीं हूं, मैं तो दायित्व कहता हूं और जब जब मैं जिस दायित्व पर रहा हूं उन दायित्वों को विकास की धारा वहां पर बढ़ते रही है, चाहे वो आयुष मंत्रालय हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो। तो वीणा कुमारी जी आपके विश्वास पर 100% खड़ा उतरते हुए 1 वर्ष के अंदर विकास की धारा दिखने लगेगी और 5 वर्षों में इतना काम होगा कि आने वाले अगले इलेक्शन में निश्चित रूप से आप वीणा कुमारी जी को ही जिताएंगे। वीणा कुमारी जी को भी कम काम करने की जरूरत पड़ेगी और अगले 50 वर्षों में इतना काम इस 5 वर्षों में होगा कि 50 वर्षों में विकास की धारा ऐसे ही तेजी से बढ़ते चलेगी। एक बार पुनः आप सभी से निवेदन है, क्रमांक संख्या 24 पर तुरही छाप और वीणा कुमारी, आपका आशीर्वाद, पटना का विकास।